Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj से। Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो आपका पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था यूज ऑफ इट के बारे में और दिस के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको बताऊंगा करेक्ट यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। करेक्ट यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। रूल है तो डियर स्टूडेंट, बेसिक टू एडवांस रूल है पर्सनल प्रोनाउन में कि पर्सनल प्रोनाउन का क्या है आपका बेसिक टू एडवांस रूल्स। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, लाइक आपका लेट के बाद क्या है, रूल है आपका लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका लेट आता है डियर स्टूडेंट, लेट आता है तो लेट के बाद जो आपका यूज किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है, ना कि सब्जेक्टिव या पॉजेसिव केस यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट। लाइक आपका ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, लाइक आपका लेट हिम गो, लेट हिम गो डियर स्टूडेंट। लेट आया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा लेट आया है, लेट के बाद जो यूज किया गया डियर स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है डियर स्टूडेंट, क्या यूज किया गया है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज किया गया है। और हमेशा डियर स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा कि हमेशा लेट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ही प्रयोग होगा, आपका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस का प्रयोग नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि लेट हिम गो हमारा ये क्या है, करेक्ट है डियर स्टूडेंट। अगर आपका नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए दिया है कि लेट ही गो, लेट ही गो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा लेट ही गो। आपको रूल हमने बताया है कि लेट के बाद जब भी आप लिखोगे तो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखोगे, ना कि सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस डियर स्टूडेंट। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव केस आ रहा है डियर स्टूडेंट, इसलिए क्या है आपका सेंटेंस रॉन्ग है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका लेट आएगा डियर स्टूडेंट हमेशा हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ना कि आपका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस का। दूसरा एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट, लेट यू, यू क्या आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और मी भी क्या है आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। डियर स्टूडेंट ये जो हमारा सेंटेंस है क्या है, करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है। सेकेंड सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लेट यू एंड आई गो। डियर स्टूडेंट यहाँ आपका यू तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, लेकिन आई क्या है आपका सब्जेक्टिव फॉर्म है। किसमें आपका सब्जेक्टिव फॉर्म है। तो हमने रूल बताया कि लेट के बाद जब भी हम यूज करेंगे प्रोनाउन तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे, ना कि सब्जेक्टिव फॉर्म। तो ये जो हमारा सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी लेट आएगा तो हम ऑब्जेक्टिव का प्रयोग करेंगे, ना कि सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस का। सेकेंड रूल देखिए डियर स्टूडेंट, सेकेंड रूल है आपका प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन डियर स्टूडेंट। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, न कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका प्रेपोजिशन आता है तो प्रेपोजिशन के बाद जो आप केस यूज करते हो वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करोगे, कर्म कारक का प्रयोग करोगे, ना कि सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस का, ना कि कर्ता कारक का। तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल तो हम लोग समझते हैं। लाइक आपका राम, राम लाफ्ड एट यू एंड मी। ध्यान दीजिएगा राम क्या डियर स्टूडेंट, क्या आपका सब्जेक्ट है, लाफ्ड है डियर स्टूडेंट क्या आपका मेन वर्ब है, एंड एट डियर स्टूडेंट, एट क्या आपका प्रेपोजिशन है डियर स्टूडेंट। क्या आपका प्रेपोजिशन है, प्रीपोजिशन हम बोलते हैं इसको। तो प्रेपोजिशन के बाद डियर स्टूडेंट जो आपका जो केस यूज किया जाता है वो हमेशा किसमें यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में। किसमें यूज किया जाता है आपका, ऑब्जेक्टिव केस में। देखिए डियर स्टूडेंट जो यू है ये क्या आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, और मी किस में यूज किया गया है आपका ऑब्जेक्टिव केस में। तो डियर स्टूडेंट जब भी आपका प्रेपोजिशन आएगा, प्रेपोजिशन के बाद अगर हमें प्रोनाउन अगर यूज करना होगा तो हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करेंगे, ना कि सब्जेक्टिव केस का डियर स्टूडेंट। तो ये जो सेंटेंस हमारा क्या है, दिस सेंटेंस इज ट्रू, राइट। सो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट जो सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, राम है आपका, राम क्या है सब्जेक्टिव केस है, कर्ता कारक के रूप में यूज किया गया है। लास्ट है डियर स्टूडेंट, यह आपका मेन वर्ब या वर्ब बोल सकते हो। एड क्या है आपका प्रीपोजिशन है डियर स्टूडेंट, ये क्या आपका प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है डियर स्टूडेंट। इसके बाद रूल बताया गया आपको कि जब भी आपका प्रेपोजिशन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। इसमें ये क्या आपका ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन इसके बाद ये जो आई यूज हो रहा है इसमें क्या आपका सब्जेक्टिव केस में है, जो कि हमारा सब्जेक्टिव केस में नहीं होना चाहिए। जब भी प्रेपोजिशन आएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा, ना कि सब्जेक्टिव केस में। इसलिए क्या है ये जो सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। जैसे ये ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप के प्रश्न जो है आपका यूपी टेट जो प्राइमरी जूनियर है, टीजीटी पीजीटी में है, आपका जो सुपर टेट है, इसमें डियर स्टूडेंट इस टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
इस टाइप का जो प्रश्न होता है डियर स्टूडेंट, वो हमेशा कॉमन एरर के रूप में पूछा जाता है कि व्हाट इज कॉमन एरर इन दिस सेंटेंस, में क्या आपका कॉमन एरर है। तो ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है डियर स्टूडेंट पर्सनल प्रोनाउन का। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, ये क्या आपका पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। सो थर्ड रूल आपको, सेकेंड रूल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं सेकेंड रूल में। लाइक आपका डिवाइड दिस मैंगोज बिटवीन हर एंड मी। इसमें ध्यान दीजिएगा कि बिटवीन क्या है आपका, बिटवीन क्या है आपका, बिटवीन डियर आपका प्रीपोजिशन है, ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। जो बिटवीन होता है डियर स्टूडेंट, इट इज यूज्ड फॉर ओनली टू पर्सन, टू थिंग और टू प्लेसेस। ये जो यूज किया जाता है केवल दो व्यक्ति, दो वस्तु और दो स्थान के यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, बिटवीन का मतलब होता है के बीच में या बीच, के बीच में या बीच डियर स्टूडेंट। हमने क्या बताया कि जब भी आपका प्रेपोजिशन आएगा, लाइक पर डिवाइड दिस मैंगोज बिटवीन, ये क्या आपका प्रेपोजिशन है। इसके बाद स्टूडेंट जो आने वाला जो आपका प्रोनाउन होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, कर्म कारक के रूप में होगा, ना कि सब्जेक्टिव या कर्ता कारक के रूप में। ये डियर स्टूडेंट ध्यान चाहिए क्या आपका ऑब्जेक्टिव केस है। एंड जो मी है डियर स्टूडेंट, ये भी आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। हर किसका ऑब्जेक्टिव केस है डियर स्टूडेंट, सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है क्या होता है आपका, हर होता है, और आई का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है डियर स्टूडेंट, मी होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है डिवाइड दिस मैंगोज बिटवीन सी एंड आई। देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका बिटवीन आएगा, हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपका बिटवीन आता है तो हमेशा डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे, ना कि सब्जेक्टिव केस का। ये जरूरी नहीं कि उसमें बिटवीन ही है, बिटवीन के अलावा अगर आपका कोई भी प्रीपोजिशन आएगा, तो ऐसे कंडीशन में ऑब्जेक्टिव केस के ही प्रयोग करेंगे, ना कि सब्जेक्टिव केस का। जैसे आपका सी आ गया, सी क्या आपका सब्जेक्टिव केस है, आई क्या आपका सब्जेक्टिव केस है। स्टूडेंट रूल आपको पता ही है, इसलिए ये जो सेंटेंस है स्टूडेंट क्या होगा आपका, गलत होगा, ना कि सही होगा डियर स्टूडेंट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी आपका प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशन के बाद हमें केस यूज करना होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, ना कि नॉमिनेटिव केस। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो थर्ड रूल डियर स्टूडेंट, थर्ड रूल जो नेक्स्ट रूल है आपका, थर्ड रूल है जिरंड के बाद डियर स्टूडेंट, जिरंड के बाद, जिरंड जो होता है, जिरंड में मतलब होता है क्या डियर स्टूडेंट, मेन वर्ब प्लस आईएनजी। जो वर्ब होता है, वर्ब में आईएनजी जोड़कर हम क्या बनाते हैं डियर स्टूडेंट, जिरंड बनाते हैं। जिरंड क्या होता है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं डियर स्टूडेंट। जिरंड क्या होता है कि वर्ब में आईएनजी जोड़ने से जो आपका बनता है वो क्या होता है आपका जिरंड होता है। तो जिरंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपका जिरंड आ जाएगा, मतलब वर्ब में आईएनजी आ जाएगा, तो हमेशा डियर स्टूडेंट क्या होगा आपका, हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का यूज होगा, ना कि सब्जेक्टिव केस का। लाइक ध्यान दीजिए, टाकिंग, ये आपका टॉकिंग हिम was not present, talking him was not present। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो हिम है डियर स्टूडेंट, ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है। क्या डियर स्टूडेंट, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। तो आपको हमने बताया कि जब भी आपका जिरंड आएगा, देखिए जिरंड आपका वर्ब है, ये कैसे बना हुआ जिरंड, पहले टॉक है, टॉक क्या आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसी में आईएनजी होती है, क्या बन गया आपको टॉकिंग, मतलब ये क्या बन गया जिरंड डियर स्टूडेंट, क्या बन गया जिरंड बन गया। तो टॉकिंग हिम, ये इसमें ध्यान दीजिएगा कि वर्ब जिरंड के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, ना कि सब्जेक्टिव केस का। हमारा ये सेंटेंस क्या डियर ट्रू है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, टॉकिंग इसमें ही आ रहा है, ही। रूल आपको क्या कह रहा है कि कभी भी जिरंड के साथ हम सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस ही सब पकड़ लोगे। अगर इस प्रश्न में पूछा जाए कि व्हाट इज एरर इन सेंटेंस, तो एरर क्या डियर ही है। क्यों ही है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी जिरंड आएगा तो जिरंड के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, ना कि सब्जेक्टिव केस का। यही हमें गलती पकड़ में आ गई डियर, ये हमारा सेंटेंस क्या आ गया, ये आपका दिस सेंटेंस इज टोटली रॉन्ग। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, विजिटिंग अस, ये डियर ध्यान दीजिए, आपको ये क्या है, जिरंड है। विजिटिंग अस क्या डियर, ये क्या आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। इसका ऑब्जेक्टिव आपका वी का, आपको पता है वी क्या होता है आपका सब्जेक्टिव केस होता है, वी का जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका अस होता है। ये क्या आपका ऑब्जेक्टिव केस है। तो विजिटिंग अस इज डिलाइटफुल,
आपका अस्तारा है, जेड के बाद जब भी आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा वो हमारा ट्रू होगा। एंड देखिए यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, विजिटिंग वी इज डिलाइटफुल स्टूडेंट। जिरंड है ये, जिरंड के बाद यहाँ क्या है सब्जेक्टिव केस आ रहा है, ये क्या हमारा रॉन्ग है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड रूल आपका क्या, जिरंड के बाद जब भी आपका केस यूज होगा तो आपका ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, ना कि सब्जेक्टिव केस। तो अब नेक्स्ट रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट रूल है आपका कि इन्फिनिटिव, जैसे कि आपका जिरंड होता है वैसे ही आपका इन्फिनिटिव होता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जिरंड में आईएनजी होता है और जो इन्फिनिटिव होता है डियर स्टूडेंट उसमें क्या होता है टू प्लस वर्ब होता है। और जिरंड और इन्फिनिटिव डियर स्टूडेंट हमेशा आपका ना ने नी का सेंस देता है। सेंटेंस में किसका सेंस देता है, ना ने नी का सेंस। लाइक आपका इन्फिनिटिव के पहले और बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका पहले प्रयोग करना होगा तो आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना होगा, अगर बाद में करना होगा तब भी आपका ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का ही प्रयोग करना होगा। लाइक आपका आई रिक्वेस्ट हर टू कम हियर, आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हियर, हमारा क्या है ट्रू है डियर। ये क्या हमारा ट्रू है। अगर इसका रॉन्ग डियर में कैसे पूछा जाता है, लाइक आपका आई रिक्वेस्टेड सी डियर स्टूडेंट, क्या पूछेगा सी, आई रिक्वेस्टेड सी टू कम हियर, टू कम हियर, टू कम हियर। ऐसे ध्यान दीजिए यहाँ सी आ रहा है, जो कि आपको पता है कि ये क्या आपका, ये क्या डियर स्टूडेंट, ये आपका इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव ये क्या आपका इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव से पहले क्या आएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ना कि सब्जेक्टिव केस। यहाँ क्या डियर स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए क्या आपका ये सही है। यहाँ क्या है, ये आपका क्या है सब्जेक्टिव केस, इसलिए क्या आपका ये रॉन्ग है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, मोहन होप्स टू मीट मी सून, डियर टू मीट मी, टू प्लस, अगर टू प्लस वर्ब आ रहा है डियर स्टूडेंट, टू प्लस वर्ब आ रहा है तो क्या बनता है डियर स्टूडेंट, ये क्या बनता है आपका इन्फिनिटिव बनता है। क्या बनता है आपका इन्फिनिटिव बनता है डियर स्टूडेंट। तो मोहन होप्स टू मीट मी सून डियर स्टूडेंट। तो हमने क्या बताया कि इन्फिनिटिव का जो है वो क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस होगा। हमारा ये क्या है ट्रू है डियर स्टूडेंट, ट्रू। अगर रॉन्ग फॉर्म आपको देखना तो रॉन्ग क्या बनता है आपका, रॉन्ग तो बनता है डियर स्टूडेंट मोहन होप्स टू मीट आई डियर स्टूडेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा आई सून, आई सून। देखिए यहाँ क्या रहा आपका इन्फिनिटिव आ रहा है, इसके बाद क्या रहा आपका नॉमिनेटिव केस आ रहा है। क्या आपका नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस आ रहा है, इसलिए हमारा केस सेंटेंस गलत है। तो फोर्थ रूल में क्या है डियर स्टूडेंट, और थर्ड रूल में क्या है, अगर आपका जिरंड आएगा तब भी हम क्या करेंगे कि हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। अगर इन्फिनिटिव आएगा तो उसके पहले भी, अगर पहले दिया होगा तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, बाद दिया होगा तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, अगर आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक डियर स्टूडेंट आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। डियर स्टूडेंट अगर आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। डियर स्टूडेंट प्लीज़ कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए डियर स्टूडेंट। एंड डियर स्टूडेंट अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है डियर स्टूडेंट, जो आपका कीमती फीडबैक है, अपना कीमती फीडबैक दीजिए डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच डियर।